जिस शख्स को उसके असली नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी बीवी उसे एक अगली इंसान कहती है, जो अपनी आधी जिंदगी तक कंप्यूटर की शक्ल नहीं देखता और एक कोड नहीं लिख सकता, वो इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट का मालिक है, जैक मा। 4 स्टार कैफे में खुशामदीद। मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम आपको जैक मा से मिलवाएंगे। जैक मा ने अली बाबा बनाई और पूरी दुनिया पर छा गए। कहने वाले कहते हैं कि इनके पास 37 से 40 बिलियन डॉलर्स तक हैं। लेकिन मेरी नजर में ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। कैसे? ये प्रोग्राम देखते रहिएगा, आपको मालूम होगा। तो इस ऐसे शख्स की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट बनाई ई कॉमर्स की, उसके बारे में कुछ हकायक, कुछ नई बातें, कुछ छुपे हुए राज और कुछ उसके बचपन से लेके अब तक का कामयाब तरीन सफर इंस्पायरेशन के लिए आपके सामने लेकर आते हैं मसूद अहमद। क्या नाम है इनका? मसूद अहमद राजपूत। मसूद अहमद राजपूत। नहीं, आप तीनों पे रहते हैं। मेरा नाम मसूद अहमद राजपूत है। मसूद अहमद जी, स्टार्ट कीजिए। कितना मासूम आदमी है। बिल्कुल जी, मैं बहुत मासूम आदमी हूं। लेकिन बेसिकली जैक मा का जो रियल नेम था वो मा योन था, जो 10 सितंबर 1964 में चाइना में पैदा हुआ। 9 साल की उम्र में ये बंदा ईस्टर्न चाइना में वेस्ट लेक है, वहां साइकिल पर 17 किलोमीटर का सफर करके जाया करता था। और वहां पे टूरिस्ट जो होते थे, टूरिस्ट लोग, उनके साथ जाके इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता था और उन्हें पूरा इलाका दिखाता था। उसे शौक था ना, उसे शौक था। फिर इसने इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये ग्रो करता करता इसने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। पहले तो ये कॉलेज में कई दफा फेल हुआ, बिल्कुल कई दफा फेल हुआ। फिर इसने जॉब के लिए जब अप्लाई किया तो इसे $15 की जॉब मिली, जो इसने छोड़ दी बाद में। जब ये 31 साल का था तब इसे पता लगा कि इंटरनेट भी कोई चीज होती है। फिर ये किसी दोस्त के रेफरेंस से ये अमेरिका गया है, जाके इसने इंटरनेट के हवाले से कुछ चीजें मालूम की। फिर ये वापस आया चाइना, और चाइना में आकर इसने एक छोटा सा बिजनेस जो है वो शुरू किया, जिसमें इसने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था येलो पेजेस। चाइना येलो पेजेस। चाइना येलो पेजेस। वहां पे इसने वहां के कुछ लोगों को इकट्ठा करके जब वो वेबसाइट दिखाई तो 3 घंटे वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हुई। लेकिन इसने ये प्रूव कर दिया कि इंटरनेट कोई चीज है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये तो बाबर करा दिया ना, बाबर करा दिया। फिर 1999 में इसने एक वेबसाइट लॉन्च की, अली बाबा, जो B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, जिसके जरिए इसने चाइना के इंटरप्राइजेस जो थे, बिजनेसमैन जो थे, मैन्युफैक्चरर थे, उनको दुनिया के साथ लिंक किया। और ये 2002 में इस वेबसाइट ने $25 मिलियन का बिजनेस किया था। बिल्कुल सही। दैट वाज अ बिग जंप, बहुत बड़ा जंप है। अच्छा, अब ये देखें कि इन लोगों ने, चाहे एलॉन हो, जिस तरह हमने अभी लास्ट टाइम एलॉन की बात की थी, अगर किसी ने नहीं देखा प्रोग्राम तो यहाँ लिंक आ रहा है, वो भी लाजमी देख लीजिएगा। ये सब लोग राइट टाइम पे, राइट अपॉर्चुनिटी और राइट टाइम पे इन्होंने सही निशाने पे जो है ना तीर मारा, सही कदम उठाए। मतलब 1998 जिस तरह आप बता रहे हो, 1998 में ये इंटरनेट को चाइना लोगों को दिखा रहा है कि भाई इंटरनेट भी कोई चीज है। वेबसाइट्स होती हैं उस पे, जिस तरह आजकल का दौर हम बात कर रहे हैं NFT की या हम मेटावर्स की बात करते हैं, तो राइट टाइम पे ये लोग राइट काम कर गए, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत आगे निकल गए। अमेरिका में जाके जब इंटरनेट को अपने शक्लों से, मतलब कि अपने चेहरे से, अपनी आंखों से देखा, इसने वहां पे एक लफ्ज जो है वो सर्च किया, बियर। अच्छा, इससे बहुत दुख हुआ कि यार चाइना का नाम ही इसके अंदर नहीं आ रहा। क्या बात है। फिर इसने एक प्लान बनाया, वहीं बैठे बैठे ये वापस आया। फिर इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, और ये बिजनेस कामयाब नहीं था। अच्छा, हाँ, गो के 3 साल में इसने $8 लाख जो हैं वो कमाए इस कंपनी ने, जो ये चाइना येलो पेजेस के नाम से वेबसाइट चलाई। लेकिन ये कि ये कोई कामयाब उसका बिजनेस नहीं था, इसने छोड़ दिया उसको। आप ये देखें कि अमेजॉन और ईबे, इन दोनों कंपनियों को मिला लें तो इनसे ज्यादा मर्चेंडाइज और शॉप्स और आउटलेट्स आपको मिलती हैं अली बाबा पर। इसका मतलब है कि अगर आप दुकानदारों की और दुकानों की आउटलेट्स की बात करें तो अली बाबा जो है इन दोनों साइट्स से ज्यादा बड़ी साइट है। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? और एक फैक्ट जो आप इस वक्त डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में, कि जैक मा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कहीं रैंक हो सके दुनिया के बिलियनर्स के अंदर। 37 बिलियन डॉलर या 40, 41 या 35 जो भी, तो अराउंड हम 40 बिलियन कर लेते हैं। 40 बिलियन कोई अमाउंट नहीं, लेकिन विल यू इमेजिन कि अली बाबा का सिर्फ उसके पास 6% शेयर है।
तो सिर्फ 6% शेयर के साथ और अली पे के 41% शेयर के साथ वो बंदा 40 बिलियन डॉलर्स की एक अमाउंट है जिसको वो कर रहे हैं। ये 6% कैसे हैं उसके पास, जबकि वो अली बाबा को बनाने और चलाने वाला वाहिद शख्स है, इसके साथ कोई और नहीं था। आपको याद है हमने जब बात की थी स्टीव जॉब्स की, तो उसके साथ स्टीव विज़निक की हमने बात की थी। तो यानी कोई ना कोई सपोर्ट में आपको शख्स मिलता है, कोई ना कोई दोस्त जरूर होता है, दोस्त जरूर होता है। यहाँ पर जैसे बिल गेट्स में था वो पॉल समथिंग। हाँ, तो वो पॉल ने उसकी वर्कशॉप में उसके एक्सपर्टीज ने भी उसका भी मदद की थी। यहाँ पर इसका कोई ऐसा सच साथी नहीं था, लेकिन मुख्तलिफ औकात में लोग मिलते रहे और कहानी चलती रही। इस शख्स ने अंग्रेजी सीखने की ठानी और यूनिवर्सिटी में 2 बार ये बाहर हो गया। अच्छा, यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का नाम था हांगजू टीचर्स यूनिवर्सिटी। अच्छा, हांगजू यूनिवर्सिटी में फिर जब इसे एडमिशन मिला तो वो बड़ी मुश्किल से एक सिंपल सा कोर्स, जैसे हमारे यहाँ FA BA होती है, जिसको एक बड़ा बैचलर इन आर्ट्स, तो वो बैचलर इन आर्ट्स BA एक सिंपल सा कोर्स, और वो भी सिर्फ इंग्लिश। शौक इसे बचपन से था, बताया इन्होंने कि वो वेस्ट लेक पे जाके लोगों के साथ इंग्लिश बोला करता था। इस शौक की बुनियाद पर यह हुआ कि उसे एज ए टीचर पहले स्टूडेंट बना, उसने वहां से बैचलर डिग्री ली, फिर टीचर बना, तो $15 की डिग्री, $15 पर मंथ इस पर जॉब मिली। तो उसने कहा यार ये तो बहुत थोड़े पैसे हैं, ये तो मैं नहीं कर सकता, छोड़ दी। KFC में जाकर जॉब करने की कोशिश की, बट नॉट इन चाइना। अच्छा, वहां पे KFC नहीं थी। जब ये अमेरिका गया वहां पे ट्राई किया था तो इसको जॉब नहीं मिली थी। ये अमेरिका कैसे गया? अमेरिका इस तरह गया कि इसने सुना कि यार इंटरनेट कोई चीज है, और ये जिन स्टूडेंट्स को और जिन दोस्तों को इंग्लिश जो है वो टूरिस्ट को इंग्लिश से कॉरेस्पॉन्डेंस करता था, ट्रांसलेटर था या गाइड करता था, उनके ताउन से ये यहाँ से अमेरिका गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंटरनेट क्या चीज है और मैं अपने मुल्क में कैसे ला सकता हूँ या उसका कोई कारोबार शुरू कर सकता हूँ। बिल्कुल। ये जब वहां पर गया तो यहाँ से एक दोस्त ने चाइना से कहा कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने मेरे कोई पैसे देने हैं, उसके पास जाके उन पैसों का तकाजा करो और उनसे वो पैसे लो। वो ये उनके घर पहुंच गया। उस अमेरिकन बिजनेसमैन का नाम मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है, नहीं मिला। सही। उसने जाके उसे कहा कि जनाब पैसे दो, मैं चाइना से आया हूँ, मेरे चाइनीज दोस्त के पैसे दो। उसने गन निकाली और इसे किडनैप और अपने ही घर में इसको बंद कर दिया और ताला लगा दिया। 2-3 दिन की ख्वारी के बाद गन पॉइंट पे इसको लास वेगास ले गया अपने साथ। अच्छा, कि भाई तू पैसे मांगा मेरे को लो। अच्छा, लॉस वेगास ये किसी तरीके से स्किप हुआ और इसकी जेब में कोई $70-80 भी नहीं थे जो इसे मिले इधर उधर से जो भी। अब ये वापस कैसे आए? लॉस वेगास बहुत दूर है और वहां से ये वॉशिंगटन स्टेट अमेरिका की और उसका सीटल शहर जो है ये बहुत ही ज्यादा, तकरीबन कोई 1300-1400 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर। पाकिस्तान जितनी जैसे कराची और मुल्तान, जैसे मुल्तान भी नहीं जी, लाहौर या इस्लामाबाद से कराची समझ गए। तो इसने वो $80 से लॉस वेगास के कैसीनोस में घुस के कमारबाजी की, गैम्बलिंग की, $600 कमाए और $600 कमाने के बाद इन भाई साहब ने टिकट लिया और सीटल वापस आए। तो एक छोटा सा वाकया था वहां का। शॉर्टली स्टोरी हम बनाते हैं। तो ये वहां से टेक्नोलॉजी देखने के बाद, कुछ डील्स करने के बाद, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी लेकर भाई साहब इधर चाइना में आते हैं और उसके बाद फिर एक चाइना येलो पेजेस के नाम से वेबसाइट ओपन करते हैं। 3.5 घंटे ये बंदा बैठा रहा। अच्छा, पेज ही लोड नहीं हुआ। आपको याद है डायल-अप के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन हुआ करता था, तो वो डायल-अप के ऊपर वो टी पां टू करके कनेक्ट हुआ, यानी कि 128 KB पे भी कनेक्ट हो जाता था तो हम कहते थे बड़ी स्पीड है, और उस वक्त उस पे भी नहीं हुआ, और शायद 1 KB या 2 KB भी नहीं आ रही थी। आधा पेज अपलोड हुआ सिर्फ 3.5 घंटे में। लोग बोर हो गए, लोग चले गए जिन्हें उसने बुलाया था, और वो दिन बहुत ही बुरा इसका रहा। बट इन्होंने जो बात की ना कि वो टूटा फूटा जैसा भी चाइना में पहली बार इंटरनेट लेकर आया, बिल्कुल ऐसे कि वो आधा सफा था मगर था थ्रू इंटरनेट। सही है, लोगों के ज़हन में डाल दिया कि कोई चीज है इंटरनेट जिसमें हम। तो ये कंपनी आगे बाद में थोड़ी सेटल डाउन हुई। 3 साल में इसने $8 लाख जो है उसकी वर्थ बनाई, इतना कमाया, लेकिन वही कामयाब प्रोजेक्ट इसलिए नहीं था कि उसके अखराजात बहुत ज्यादा थे। उसके बाद फिर इसने अलीबाबा बनाई और 18 दोस्त थे जो इसने कलेक्ट किए। कुछ इसके दोस्त थे, कुछ इसके स्टूडेंट्स थे, कुछ उसके रिश्तेदार थे, और उन लोगों से पैसे वैसे इकट्ठे किए इसने, और अली बाबा की एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिस पर ये कह रहे हैं ना BNB, B2B, हाँ B2B,
बिजनेस टू बिजनेस एक कनेक्शन डेवलप किया इस के जरिए। नया कॉन्सेप्ट था, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट था और ये फ्लॉरिश हुआ। इसमें बेसिकली कंसेप्ट ये यूज किया गया था कि जो मैन्युफैक्चरर अपनी चीजें बेचना चाह रहे हैं और जो आगे ताजर जो हैं उनको लेना खरीद चाह के आगे खुद रिटेलर को बेचें। ओके, अब उनके लिए प्रॉब्लम थी कि कहाँ से लें और कहाँ से ना लें, तो इस वेबसाइट ने उनका मसला हल कर दिया। और इस वेबसाइट को सर ईबे ने खरीदने की कोशिश भी की थी ये आफ्टर 2000 के अच्छा। बाद, तो इसने साफ रिफ्यूज कर दिया कि मैंने नहीं बेचनी। फिर इसके एक अमेरिकन दोस्त ने इसके अंदर $1 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट भी किया था। ही वाज अ कम्युनिस्ट बेबी। उसके रगों में ना कम्युनिज्म दौड़ता था और वो मादा परस्त शख्स नहीं था। इसकी मिसाल ये देखिए कि इसने जब कंपनी बनाई 18 दोस्तों के साथ, उसने तय किया कि हम में से कोई भी वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर तक नहीं जाएगा, इवन वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बनेगा। बाद में कंपनी जब ग्रो कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे बाहर से आउटसाइडर्स उस कंपनी के अंदर ओहदे ले रहे थे और ये 18 लोग और उनके साथ ये भाई साहब ये ना वाइस प्रेसिडेंट बन सकते थे ना प्रेसिडेंट बन सकते थे। मुनाफा आ रहा था, ओहदा कोई नहीं था। देन ही डिसाइडेड कि यार मैं अपने शेयर्स इन 18 दोस्तों में तकसीम कर। सही। दिस इज द रीजन कि ये सिर्फ 6% का मालिक है, बाकी सारे शेयर्स इसने अपने दोस्तों में तकसीम कर दिए जो कि इस वक्त भी वहां के बिलियनर्स हैं। तो ये दिस इज द रीजन कि दुनिया, मैं इसलिए कह रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो सकता है, ये 200-300 बिलियन कर सकता है अगर ये पूरी कंपनी को ओन करे। ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद एक और मजेदार बात है कि इसकी जो मिसेस थी उसको इसने एक पॉलिटिकल एडवाइजरी में एक ओहदा दिया, कॉरेस्पॉन्डर रखा उसको, और उसके बाद फिर वो तरक्की करके अपनी मेहनत से इसकी बीवी जो है, जो इसे कहती है अगली शख्स है, वो चाइना की जनरल मैनेजर बन गई अलीबाबा की। सही है। और उस वक्त ये पीक पर था, टॉप पर था इदारा, और उस वक्त इसने जाके अपनी बेगम को कहा रिजाइन करो, घर जाके बच्चे पालो और उनको खाना खिलाओ और किचन संभालो, उनके लिए कुकिंग करो, उनके लिए कुकिंग करो एंड गिव देम मील। ये उसका यानी कि एक पॉइंट था। एक उसने एक मूवी है उसकी बहुत ज्यादा फेवरेट और वो है फॉरेस्ट गंप। अच्छा। हाँ, ये फॉरेस्ट गंप उसकी, ये टॉम हैंक्स उसका हीरो है, तो ये मूवी वो बहुत ज्यादा देखता है और इसकी एक मशहूर चीज है कि यू आर यू। अच्छा। इसकी कोटेशन है जैक मा की, ये कहता है यू आर यू। और ये इसकी फेवरेट मूवी, ये इसका फेवरेट कोट है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि इसका जो फादर था ना, वो पिंग टैन एक फॉर्मेट होता है चाइना में शोबिज का, गाना गाते हैं और गाना गा के एक टेल्स सुनाते हैं। तो 1966 से स्टोरी टेलिंग होती है, लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं गा कर। अच्छा। और उसमें डांस भी होता है, उसमें कॉमेडी भी होती है, जोक्स भी होते हैं। सही। अब इस फॉर्मेट में पिंग टैन के ये आर्टिस्ट थे, इनका बेटा जैक मा, उसने अपने बाप को भी देखा। तो अब आप ये देखिए कि जैक मा जो है वो सिंगिंग भी करता है, वो डांस को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अच्छा। स्टेज पर ये परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा देता है। लेकिन इसके वालिदैन ने जब ये फॉर्मेट यानी कि गाने का और ये काम किया था, उस जमाने में माओ इंकलाब आया हुआ था। 1966 से 1976 तक चाइना में इस इंकलाब की वजह से पाबंदी थी इस तरह की एक्टिविटीज पर, क्योंकि कल्चरल रेवोल्यूशन था और उस कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से चाइना में इस तरह की एक्टिविटीज पर पाबंदी थी। कोई बात ना हो माओ के खिलाफ, हंसी मजाक में कोई एक्ट ना बना दें, कोई ड्रामा ना बना दें, कोई कहानी ना लिख दें, पाबंदी थी। तब ये छुप छुप कर क्लब्स में इसका बाप जो है वो ये परफॉर्मेंसेस देता था और साथ साथ जैक मा छोटा बच्चा था, वो ग्रूम करता था। आज इसलिए वो चमकीली शर्टें पहन के ही डांसेस वेरी गुड और ये गाने गाता रहता है और ये परफॉर्म करता है। तो ये जैक मा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस थी, मैंने आपको दी। सीख लिया उसने। हाँ, और इसमें एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, 2017 में ये एक मूवी में अदाकारी भी कर चुका है। हाँ, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज और गाने और इस तरह की चीजें। इन चाइनीज का एक और चीज होती है, थोड़ा कल्चर डिस्कस करते हैं हम चाइना का। तो जैसे हम लोग यहाँ पर मीजान, उकरब और इस तरह के हमारे बहुत सारे होते हैं ना, हमल और ये सारे लियो वगैरह हम लोग करते हैं, स्टार्स जो एस्ट्रोलॉजी के। हाँ, तो इसी तरह वहां पर अवतार्स होते हैं बच्चों के। अच्छा। वो मून के हिसाब से होते हैं और वो उनको भी मुख्तलिफ अवतार्स से, किसी को पांडा कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो जो इनका अवतार है वो है फेंग क्विंग यंग। फेंग क्विंग यंग एक ऐसा लड़ाका फाइटर है जो अनप्रिडिक्टेबल है एक तो, और दूसरे वो तलवार से लड़ता है, और वही खासियतें फिर भाई साहब जैक मा में आई हैं। और नाम इनका आपको पता है कि जैक मा जो है ही वाज नेम गिवन बाय अ टूरिस्ट
कि भाई जैक मा, वरना इसका नाम है मा YUN यॉन, तो मा यॉन है ये। तो ये एक कामयाब इंसान की आज हमने पूरी आपको हिस्ट्री भी बताई और कुछ अननोन फैक्ट्स भी बताए जो कॉमनली लोगों को नहीं मालूम। ऐसे ही है। तो बहरहाल जी, ये सारे बड़े लोग ना ये पागल है, मतलब ये अजीब इनके सोच वे ज़हन, ऑफ थिंकिंग इनकी अलग है। इनका एक बिल्कुल ऐसे। अलग ही पैटर्न है, ये अलग अंदाज से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। इन लोगों की जो है ना बहुत बड़ा विजन है इन लोगों का। $15 पर मंथ कमाने वाले की सोच देखें कि वो अपने चाइना जैसे बड़े मुल्क के लिए नेट लेने के लिए आखिर अमेरिका तक पहुंचा ना। बिल्कुल। और आप ये तो देखिए ये आपको और कि हमें सोचना चाहिए। अली बाबा उसने सिर्फ चाइना को नहीं दी, पूरी दुनिया पूरी को दुनिया दी। पूरी दुनिया। ठीक है। और फिर ये एक अलग बात है कि चाइना भी ग्रो साथ में कर रहा था, वहाँ इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को भी एज मिला। हाँ। लेकिन यह है कि अच्छा है, कमाल। बेहतरीन है। अगर आप लोगों ने ये शो एंजॉय किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।